भर में आम चुनाव की घोषणा हो चुकी है। बिहार की राजनीति में आगामी लोकसभा चुनाव में कई ऐसे बाहुबली नेता हैं जो चुनाव तो नहीं लड़ सकते, मगर लोकसभा पहुंचने का चस्का इतना है कि उन्होंने अपनी पत्नियों तक को टिकट दिलवा दिया है ताकि लोकसभा चुनाव में आसानी से पहुंचा जा सके। चुनावी समर में ये दिखाने की कोशिश है कि इन बाहुबली नेताओं की पत्नी चुनावी मैदान में है, मगर असल मायने में वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही 16 मार्च से आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। अब पुलिस, इनकम टैक्स विभाग से लेकर कई सारी एजेंसियां ये सोचकर अलर्ट रहेंगी कि कहीं उनके आसपास से भारी नकदी या शराब जैसी चीजें बचकर निकल न पाए, जिनसे वोटर की सोच पर असर डाला जा सके। हालांकि ऐसा होने पर चुनाव आयोग उस रकम को कब्जे में लेकर उसे सरकारी खजाने में जमा कर देता है। पॉलिटिक्स का दमदार मुस्लिम चेहरा रहा मुख्तार अंसारी ने अब इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। माफिया मुख्तार की गुरुवार की देर रात बांदा जेल में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। मुख्तार के निधन से कहीं खुशी तो कहीं गम छाया हुआ है। बसपा से चुनावी सफर का आगाज करने वाले मुख्तार अंसारी ने अपनी भी पार्टी बनाई, लेकिन उसका सफर भी बसपा के चलते थम सा गया। शराब घोटाला केस में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी अब चर्चाओं में छाई हुई हैं। आपको बता दें कि सार्वजनिक मंचों से दूरी बनाए रखने वाली दिल्ली सीएम की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने केजरीवाल को आशीर्वाद कैंपेन लॉन्च किया है। फिर क्या, इस कैंपेन में भाजपा कूद पड़ी है। बीजेपी ने कैंपेन लॉन्चिंग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यूपी की मुरादाबाद लोकसभा सीट से सपा ने सिटिंग सांसद एसटी हसन का टिकट काटकर रुचि वीरा को चुनावी मैदान में उतारा है, जिससे गुस्साए एसटी हसन की नाराजगी इतनी बढ़ गई है कि उन्होंने रुचि वीरा के साथ चुनाव प्रचार तक करने से मना कर दिया, जिसके बाद अब रुचि वीरा ने एसटी हसन को मनाने का बीड़ा उठाया है। बांग्लादेश के मुख्य विपक्षी पार्टी के नेताओं की ओर से चलाई जा रही भारत विरोधी मुहिम के बीच शेख हसीना सरकार अब भारत से 50,000 टन प्याज आयात करेंगी। हसीना सरकार की आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने इस संबंध में वाणिज्य मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि इस बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री अबुल हसन अली ने की। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो चुका है। आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट के बीच सीट शेयरिंग पर सहमति भी बन गई है और ऐसे में सबसे ज्यादा सीटों पर लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी चुनाव लड़ेगी। हालांकि पप्पू यादव को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि आरजेडी के हिस्से में पूर्णिया सीट आई है। दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को लेकर सियासी हलचल मची हुई है। माना जा रहा है कि दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल की जगह अब उनकी पत्नी सुनीता ले सकती हैं। ऐसे में उनका एक वायरल वीडियो भी काफी चर्चा में है, जिसमें उन्होंने अपने पति अरविंद केजरीवाल को निर्दोष बताते हुए कहा था कि उनके घर से ईडी को 73,000 रुपए मिले। कांग्रेस को आयकर विभाग से बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने आज शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स ने नोटिस भेजकर कांग्रेस को 1,823.08 करोड़ रुपए का जुर्माना भरने को कहा है, मगर बीजेपी को लेकर इनकम टैक्स विभाग आंख बंद कर बैठा है। झारखंड के मुख्यमंत्री रहे शिबू सोरेन की बेटी एक बार फिर लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने को तैयार है। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम ने शिबू सोरेन की बेटी अंजलि को भी टिकट दिया है, जो अंजनी ओडिशा की मयूरभंज सीट से चुनाव लड़ेंगी।